में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने चित्रयुक्त पाठ देखा था आओ खेल। तो खेलों के बारे में हमने उस पाठ में जानकारी ली। आज हम इकाई पहली, इसमें जो पहला पाठ है नंदनवन, उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। वो भी चित्रयुक्त पाठ है। इस चित्र में बहुत सारे प्राणी दिए हुए हैं, पौधे दिए हुए हैं, पेड़ दिए हुए हैं। तो पेड़ हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, प्राणी क्यों महत्वपूर्ण है और जल हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी महत्वता हमारे जीवन में क्यों है, इसकी जानकारी हमें इस चित्रयुक्त पाठ से लेनी है। तो चलो आज हम नंदनवन इस पाठ में पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। पौधे जो होते हैं छोटे होते हैं और वही बड़े होकर पेड़ बन जाते हैं। तो पेड़ों को बचाना है, क्यों बचाना है, उनका महत्व हमारे जीवन में क्यों है, उसकी जानकारी इस चित्रयुक्त पाठ से लेनी है। हरियाली में ही खुशहाली है, इसका महत्व हमारे जीवन में क्या है, उसकी जानकारी लेनी है। और जल ही जीवन है, जल है तो हमारा जीवन है, इसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी लेनी है। तो चलो हम पाठ देखेंगे। 5वीं कक्षा का पहला पाठ है नंदनवन। नंदनवन, इसका मतलब पता है आपको? नंदनवन किसे कहा जाता है? नंदनवन मतलब बाग, बगीचा, उद्यान, जंगल, जहाँ बहुत सारे प्राणी, पक्षी, जलचर प्राणी, जहाँ पानी में रहने वाले जलचर पक्षी होते हैं। यहाँ चित्र में हमें सारे प्राणी दिखाई दे रहे हैं। देखो, झरना है, पहाड़ है, बगुला है, बहुत सारे प्राणी पक्षी हमें नजर आ रहे हैं। इसे क्या कहा गया है? इस चित्र को, पूरे चित्र को क्या कहा गया है? नंदनवन। मतलब नंदनवन किसे कहा जाता है? जहाँ हरा भरा पूरा जंगल होता है, बहुत सारे प्राणी वहाँ होते हैं, पंछी होते हैं, जलचर प्राणी होते हैं, जो पूरे हरियाली से भरा पूरा है, उसे क्या कहा जाता है? नंदनवन। तो देखो, आपको नंदनवन इस शब्द का अर्थ पता हुआ होगा। तो देखो, अब आगे सूचना दी हुई है आपको बताने के लिए, पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। ऐसा क्यों कहा गया है आपको? पौधे लगाओ पेड़ बचाओ, क्योंकि आपको पेड़ों का महत्व पता होना चाहिए। आप बड़े हो जाओगे तो आपको पौधों की क्या आवश्यकता है, पेड़ों की क्या आवश्यकता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए यह सूचना पहले ही बताई गई है कि पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। तो हमें ऐसी सूचना क्यों दी गई है, क्यों कहा गया है ऐसा? क्योंकि पेड़ हमारे बड़े काम के हैं। उनमें से हमें हरियाली मिलती है, छाया मिलती है, फल फूल आदि मिलते हैं। और पेड़ों का महत्व क्या है? पेड़ों से ही जंगल बनते हैं। जंगल अधिक होने से अधिक वर्षा होती है और पौधे ही बड़े होकर क्या बन जाते हैं? पेड़ बन जाते हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। साथ पेड़ों की रक्षा भी हमें करनी चाहिए। जंगलों को काटने से ही अकाल पड़ जाता है और बाढ़ के खतरों का सामना हमें करना पड़ता है। क्यों? इसीलिए हमें पेड़ बचाना बहुत ज़रूरी होता है। पेड़ों से हमें शुद्ध हवा मिलती है। यह है पेड़ों का महत्व। हमारे जीवन में पेड़ों का बड़ा ही महत्व होता है। तो हमें यह नंदनवन का चित्र दिखाई दे रहा है। हमें इस नंदनवन में होने वाले जो प्राणी हैं, पशु है, पक्षी है, छोटे छोटे प्राणी भी है, यह हमें कुछ ना कुछ संदेश दे रहे हैं। हर एक प्राणी हमें कुछ ना कुछ संदेश दे रहा है। हमें अपने जीवन में किस तरह हमारा व्यवहार होना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए, इसकी जानकारी ये प्राणी हमें दे रहे हैं। देखो, जब हमें कोई मिलता है तो हम उसे पहले क्या कहते हैं? नमस्ते। तो
हमें यह तोता क्या बता रहा है? नमस्ते। आगे जाके तितली है, वो क्या कहती है? स्वागत है। आपका इस हरे भरे जंगल में आप सबका स्वागत है। जंगल में बहुत सारी तितलियाँ होती है, इधर से उधर वो फूलों पर मंडराती रहती है, तो वो आप बच्चों का जंगल में स्वागत कर रही है। आगे है खरगोश, बड़ा ही प्यारा खरगोश। आप सबको बड़ा अच्छा लगता होगा खरगोश। वो हमेशा इधर से इधर उछलता है, कूदता है, अपने ही जीवन में मस्त रहता है। तो वो आपको क्या संदेश दे रहा है? नाचो गाओ। आपकी आयु नाचने गाने की है, मस्ती करने की है, मजा करने की है, तो आप क्या करो? नाचो गाओ और आनंदित रहो। आगे जाके हमें हाथी दादा क्या कहता है? कतार में चलो। कतार में चलो मतलब क्या? हमें अनुशासन होना चाहिए, हमें शिस्त प्रियता हम में होनी चाहिए, हमारा जीवन अनुशासित होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है तो हमारा जीवन बुरा हो जाएगा। इसीलिए हमें हमारे जीवन में अनुशासन बनाए रखना है। हम स्कूल में भी कतार में चलते हैं। हमारे जीवन में, हमारे स्कूल में क्या होता है? अनुशासन होता है। हमें अपने अध्यापक अनुशासन सिखाते हैं। उसी तरह हाथी सभी प्राणियों को और आपको भी क्या बता रहा है? कतार में चलो। हमारे जीवन में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी होता है। यह हाथी दादा हमें बताता है। अब आगे जाके कौन है? ये लोमड़ी है। वो क्या कहती है? हम सब साथ है। देखो बच्चों, हम जंगल में जाते हैं तब हमें सब प्राणी दिखाई देते, सब मिलजुल कर रहते हैं, अपने अपने जीवन में वो खुशहाल होते हैं, तो सब मिलजुल कर रहते। इसीलिए लोमड़ी क्या कहती है? तुम भी सब मिलजुल कर रहो। हम सब साथ है। सब अगर साथ है तो हमारा जीवन खुशहाल होता है। सब मिलजुल कर रहेंगे तो हमारा जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। इसलिए हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये कौन बता रही है? लोमड़ी बता रही है। इस तरह सभी प्राणी, हर एक प्राणी, इस नंदनवन पाठ में होने वाला हर एक प्राणी हमें कुछ ना कुछ सूचना दे रहा है, कुछ ना कुछ अच्छी बातें वो पढ़ा रहा है। हमें यहाँ एक सूचना दिखाई दे रही है, हरियाली में खुशहाली। देखो बच्चों, अगर जहाँ देखो वहाँ हरियाली ही हरियाली हमें दिखाई दे तो हमें बहुत सुकून महसूस होता है। हमें हरियाली अच्छी लगती है क्योंकि हरियाली में ही हमारी खुशहाली है। जब हम गर्मी के दिनों में देखते हैं, जहाँ देखो वहाँ सभी पेड़ पौधे सूखे हुए नज़र आते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। अगर हरियाली हो तो हमें ऑक्सीजन मिलता है, हमें अन्न मिलता है और वर्षा भी मिलती है, बारिश मिलती है। इसीलिए सभी पशु पक्षी आनंदित होते हैं। इसीलिए कहा गया है हरियाली में खुशहाली होती है। अब देखो बच्चों, यहाँ पूरा चित्र हरियाली का नज़र आ रहा है। पेड़ पौधे उगे हुए हैं, पानी बह रहा है और सभी पशु पक्षी आनंदित है। यहाँ हमें चिड़िया प्रणाम कर रही है। वो बता रही है जब भी हम किसी से भी मिलते हैं, बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। तो यह प्रणाम, यह शब्द नम्रता हमें दिखाई बताता है। बच्चों, इस चित्र में हमें और एक बात दिखाई दे रही है। यहाँ बगुला हमें नमस्कार कर रहा है, वो भी सबको प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है। यहाँ मछली हमें बता रही है जल ही जीवन है, मतलब पानी ही हमारा जीवन होता है। पानी के बिना
हमारा जीवन नहीं होता है, पानी के बिना हम मर जाते हैं। जैसे कहा गया है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। इसीलिए मछली क्या कहती है? जल ही जीवन है। हम जल के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। जल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। पानी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जल पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं। खाना बनाने में भी जल का उपयोग होता है। और कौन कौन सी चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत होती है? जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, फर्श की सफाई करना, इन सारी चीज़ों के लिए पानी आवश्यक होता है, जल आवश्यक होता है। किसान खेतों को सींचने के लिए क्या करते हैं? पानी देते हैं। तो खेतों को सींचने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों को, पेड़ों को, पौधों को, जीव जंतुओं को पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है। उनका जीवन जल पर ही निर्भर होता है। कोई पानी के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। और मछली का जीवन तो जल के बिना है ही नहीं। इसीलिए आपको पता है, मछली कहती है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो इसीलिए जल हमारे जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। यह बात बताने की कोशिश इस पाठ में की गई है। देखो बच्चों, और हमें चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ 2 मेंढक है। मेंढक एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्हें दौड़ना, खेलना बहुत पसंद है। इसलिए बड़ा मेंढक छोटे मेंढक को क्या कहता है? आओ हम खेलें। बच्चों, आप सबको खेलना बहुत पसंद है कि नहीं? इसी तरह इन मेंढकों को भी खेलना बहुत पसंद है। इसलिए वो क्या कहते हैं? चलो आओ खेले। अब हमें और क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ भालू नज़र आ रहा है, मगरमच्छ भी नज़र आ रही है। इस तरह नंदनवन में बहुत सारे पशु पक्षी प्राणी, जलचर प्राणी, मछली, मगरमच्छ, ये सारे प्राणी हमें इस नंदनवन में दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए इस चित्र को नंदनवन कहा गया है। सभी प्राणी है, पेड़ है, पौधे हैं और जल है, पहाड़ है और सारी चीज़ें यहाँ। और क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ बाघ नज़र आ रहा है, शेर नज़र आ रहा है। देखो, मतलब जंगल में सभी प्राणी मिलजुल कर रहते हैं और इसीलिए उसे क्या कहा गया है? नंदनवन कहा गया है। तो बच्चों, अब मैं आपको इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न दे रही हूँ। उन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। देखो, प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्राणियों के नाम उचित खाने में लिखो। ये जो खाने दिए हुए हैं उनमें आपको लिखने हैं। जलचर, देखो प्राणी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन कौन से प्राणियों के नाम है? कौवा, बैल, मछली, मगर, सिंह, ऑक्टोपस, हाथी, मोर, चिड़िया। इन सभी को उचित खानों में लिखना है। जलचर, जल में रहने वाले प्राणी। थलचर, जमीन पर रहने वाले प्राणी। जलचर, जल में रहने वाले प्राणी। और नभचर मतलब आकाश में उड़ने वाले प्राणी। तो इनको, ये जो सभी प्राणी हैं उनको उचित खाने में लिखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा, एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। 1, हाथी हमें क्या संदेश दे रहा है? 2, लोमड़ी हमें क्या बता रही है? 3, जल ही जीवन है, यह संदेश कौन दे रहा है? अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखो। 1, चित्र में हमें कौन कौन से प्राणी, पशु, पक्षी और जलचर जीव दिखाई दे रहे हैं? 2,
शाकाहारी प्राणियों के नाम लिखो। शाकाहारी मतलब जो मांस न खाने वाले जो प्राणी हैं, जो घास वगैरह खाते हैं, पत्ते खाते हैं, उन प्राणियों के नाम लिखने हैं। मांसाहारी प्राणियों के नाम लिखो, जो पशु पंछियों को मारकर जो प्राणी खाते हैं, जैसे शेर वगैरह, उन प्राणियों के नाम लिखने हैं। प्रश्न चौथा, जल हमें क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी जानकारी लिखनी है। और प्रश्न पांचवा, पेड़ों का महत्व लिखो। पेड़ों का महत्व हमारे जीवन में कैसा है, उसकी जानकारी आपको लिखनी है। समझ में आया बच्चों? अब आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर अपने गृह कार्य की कॉपी में लिखना है। थैंक यू।